बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। दुआ और उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और पढ़ाई भी खूब कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं आप लोगों के और होपफुली आप लोग जल्द ही कॉलेज में ज्वाइन भी करेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द बियर। इट इज़ रिटन बाय एंटोन चेखव। ठीक है, एंटोन चेखव ने ये लिखा है। ही वॉज रशियन प्ले राइट, रशिया से बिलोंग करता था एंड दिस इज अ ट्रांसलेशन उसके प्ले की। और ये वन एक्ट प्ले है, ये बड़े ड्रामा की तरह नहीं है। दिस इज अ शॉर्टर वर्जन कह लें आप, कि एक छोटी सी एक एपिसोड लेके जिसमें होल एक इंसिडेंट जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट होता है उसके गिर्द जो ये प्ले घूमता है। और यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं, लेट मी गिव यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स। इसमें जो पहला कैरेक्टर है पोपोवा, शी इज द हीरोइन ऑफ दिस वन एक्ट प्ले, सेंट्रल कैरेक्टर है एंड शी इज अ वीडो। वीडो कहते हैं बेवा को, कि इसका हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, 7 महीने गुजर चुके हैं और अभी तक ये जो है एक मोर्निंग में है। मोर्निंग का मतलब होता है अभी तक वो मातम कर रही है, अफसोस कर रही है, दुख में है। और दूसरा जो कैरेक्टर है, दिस इज अ माइनर वन बट एट द सेम टाइम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है जी लूका। लूका जो है ये है जी इसका सर्वेंट, मेल सर्वेंट है। और मेल सर्वेंट जो है ही इज मोर ऑफ अ डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ का मतलब होता है बड़ा रियलिस्टिक है। वो ऐसी फैंसीफुल बातें नहीं करता कि लाइफ को आप इसी तरह से गुजार सकते हैं, हर वक्त दुख करके नहीं कर सकते। यू हैव टू मूव ऑन। सो वो उसको समझा रहा है दैट शी इज यंग और उसको जो है आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बट शी स्टिल स्टिक टू दैट थिंग कि वो उससे बड़ी लॉयल रहेगी अपने लेट हस्बैंड से और उसकी मेमोरीज के साथ सारी जिंदगी गुजार लेगी और अपने घर की 4 दीवारी में अपने आप को दफन कर लेगी, थिंग्स लाइक दैट, इमोशनल। इसमें जो अगला कैरेक्टर है थोड़ा सा आगे आएगा, लेट मी गिव यू द नेम। वो जो है सिमेनोव, ये है जी सिमेनोव। सिमेनोव जो है ये है जी एक लैंडलॉर्ड है और इसका पोपोवा का लेट हस्बैंड यानी उसका मरहूम शोहर जो है सिमेनोव से कुछ उसने कुछ उससे पैसे लिए हुए थे या उससे कुछ उधार का सिस्टम था। अब ये उससे पैसे वापस लेने आया है। उसने कुछ मॉर्टगेज में चीजें दी हुई थी, अब ये वापस उसने पे करना है ना। तो अब ये अपने पैसे वापस लेने के लिए आया है, लेकिन पोपोवा जो है वो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। और यहाँ पे जो टाइटल है ये देखेंगे, टाइटल क्या है, द बियर। बियर जो है दिस इज वेरी फनी एंड एट द सेम टाइम वेरी सिंबॉलिक। यहाँ पे जो किरदार है सिमेनोव, जो सेकंड मेन कैरेक्टर है, जो हीरो कह लिया आप, उसके लिए ये पोपोवा यूज करती है। जब ये लड़ाई शुरू कर देते हैं ना एक दूसरे के साथ, वर्बल एक किस्म की लड़ाई शुरू होती है, तो उसको बियर भी कहती है। यानी ही इज सो unsophisticated. So there is difference between appearance and reality. सारे कैरेक्टर जो हैं वो अपीयरेंस में अपने आप को बड़े पारसा शो करते हैं, लेकिन रियलिटी में वो ऐसे नहीं हैं। सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एन एब्यूसिव वर्ड, गाली के जुमरे में आता है ये जब किसी को कहा जाए कि इल ब्रेड है या रफ पर्सनालिटी है। सो जब वो उसको सुनता है तो फिर उसके बाद उसी को वो अपने हस्बैंड के तौर पे भी, फ्यूचर हस्बैंड के तौर पे भी एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ पे जो है एक अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी, जो रिच क्लास है, जो अपर क्लास है, उस पर भी क्रिटिसिज्म किया गया है, बहुत बिटर किस्म का। और बड़े फार्सिकल एलिमेंट हैं इसमें, बहुत ह्यूमर है, लाफ्टर है और यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट। ठीक है, कि किस तरह पहले वो इतनी पारसा खातून होती है और लेटर ऑन शी इज रेडी टू लव मेकिंग में एंड पे खत्म होता है। लेट्स स्टार्ट। अब जी ये सीन क्या है, अ ड्राइंग रूम इन पोपोवाज हाउस। पोपोवा के घर में जो है उसका ड्राइंग रूम है, वहां पे वो खड़ी है मोहतरमा। पोपोवा इन डीप मॉर्निंग एंड हैज हर आईज फिक्स्ड ऑन अ फोटोग्राफ। लूका इज हैरिंगिंग हर। अब जो है वो अभी अपने हस्बैंड की तस्वीर के सामने खड़ी है और मातमी लिबास पहना हुआ है और अपनी निगाहें उस पर टकाई हुई हैं और लूका जो है उसके साथ बहस कर रहा है। ठीक है, जोरदार किस्म की गुफ्तगू चल रही है। Why? Because Popova here she looks as if she is a very loyal wife,
बड़ी लॉयल और बड़ी फेथफुल और बड़ी कह लें आपके स्टॉक किस्म की वुमन लग रही है कि शी लव्स हर हस्बैंड सो मच दैट इवन द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, इवन 7 years, सॉरी 7 months have lapsed, वो अभी भी मॉर्निंग में है, अभी भी अपने हस्बैंड से इतना लव करती है। ऑन द अदर हैंड जो लुका है, लुका उसे मना कर रहा है, ठीक है, उसे बहस कर रहा है। क्या कहते हैं लुका? कहते हैं इट इजंट राइट मैडम। वो कहते हैं ये ठीक नहीं है, यू आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ, आप तो अपने आप को तबाह कर रही हैं। द मेड एंड द कॉक हैव गॉन ऑफ फ्रूट पिकिंग, एवरी लिविंग बीइंग इज रिजॉइसिंग एंड इवन द कैट अंडरस्टैंड्स हाउ टू एंजॉय हरसेल्फ एंड वॉक्स अबाउट इन द यार्ड catching maggots. Only who you sit in the room all day, and if this was a convent, and don't take any pleasure. Yes, really, I reckon it is whole year that you have not left the house. अब क्या वो मिसाल देता है. He is very down to earth, he is very realistic, and at the same time he is very faithful servant. इसलिए वो अपनी जो मैडम है उसको वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि देखिए इवन हमारे जो मुलाजिम हैं वो भी इंजॉय कर रहे हैं. व्हाट आर दे डूइंग? दे आर गोइंग फॉर फ्रूट पिकिंग, फल चुनने के लिए गए हैं. यहाँ तक कि बिल्लियां भी इंजॉय कर रही हैं. इवन एनिमल नो हाउ टू इंजॉय, इवन एनिमल नो हाउ टू लाइक मूव अहेड, आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है. और यहाँ पे वो कहता है आप क्या कर रही हैं, आप इस तरह घर में बैठी हैं जैसे कॉन्वेंट में बैठे रहते हैं, यानी एज इफ यू हैव बिकम अ नन. नन कहते हैं राहिबा को, मेरा ख्याल यही वर्ड है. एंड डोंट टेक एनी प्लेयर, यानी वो होते हैं ना जो जैसे फादर होते हैं और नन्स होती हैं जो कि कॉन्वेंट में रहते हैं, दे डोंट गेट मैरिड एंड दे आर नॉट इनटू ऑल दीज प्लेयर मेकिंग. तो वो कहते हैं आप ही ऐसी बन गई हैं. Yes, really, I reckon. Reckon का मतलब है think. मेरा यही ख्याल है. It is whole year that you have not left the house. अब वो ये कहता है मेरा ये ख्याल है कि तकरीबन एक पूरा साल गुजर चुका है और आप घर से बाहर नहीं निकली हैं. So he is in fact trying to force her, in fact trying to make her realize कि लाइफ ऐसे नहीं गुजरती, लाइफ को आगे बढ़ना चाहिए और उसको भी लाइफ में पार्टिसिपेट करना चाहिए जिस तरह इवन अनएजुकेटेड, इवन दोज हु डोंट हैव सो मेनी सोर्सेज ऑफ प्लेयर वो भी इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है. पपोवा क्या कहती है? पपोवा सेज आई शैल नेवर गो आउट. देखिए उसका कितना स्ट्रॉन्ग उसका डिटर्मिनेशन, दैट शी हैज डिसाइडेड दैट शी वुड नेवर एवर गो आउट, बाहर नहीं निकलेगी. Why should I? मैं क्यों निकलूं? My life is already at an end. मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई है. He is in his grave and I have buried myself between four walls. We are both dead. कहती है कि ये घर ही मेरी कब्र है. वो तो अपनी कब्र में दफन है और मैंने अपने आप को इन घर की 4 दीवारों में दफन कर लिया. So Popova here in the beginning of this one-act play behaves like as if she were a very loyal wife, a very kind lady and very pure-hearted. So that's why after the death of her husband, she has decided to live the life of loneliness within the 4 walls of her house and she has decided not to go out. ठीक है, ये इसकी explanation है. इसमें जो one act play में से कोई भी lines आएंगी and you are supposed to give the explanation with the context. आपने पहले देखना है reference to context, यानी these lines have been taken from the play The Bear written by Anton Chekhov. और फिर context देंगे, story में क्या हुआ अब तक, और फिर उसके बाद आपने एक्सप्लेन करनी है वो लाइंस जो कि आपको दी जाएंगी, ठीक है. ये सवाल आपको आता है, कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, लाजमी करना आप. देन लुका उसे क्या कहते हैं? वेल देयर यू आर, Nicola is dead. Well, it's the will of God and may his soul rest in peace. You have mourned him. अब वो कहते हैं कि उसकी डेथ हो गई निकोलाई की और ये अल्लाह की मर्जी थी और अल्लाह ताला उनको गरी की रहमत करे, आपने उनका अफसोस कर लिया. That's quite right, ये ठीक है. But you can't go on weeping and wearing mourning forever. लेकिन आप हमेशा के लिए रो नहीं सकती और हमेशा के लिए ये काला लिबास नहीं पहने रख सकती. My old woman died too. कहता मेरी बीवी भी मर गई थी. Now he is giving examples, instances दे रहे हैं.
कि देखे मेरी बीबी की भी डेथ हुई, when her time came, जब उसका वक्त आ गया, well, फिर क्या हुआ, I grieved over her, मैंने उस पर बड़ा दुख का इजहार किया, I wept for a month, एक महीना में रोता रहा, and that's enough for her, ये काफी है. But if I have got to weep for a whole age, लेकिन अगर आप कहें कि मैं सारी जिंदगी रोता रहूं, well, the old woman isn't worth it. तो वो कहता बूढ़ी औरत इतना डिजर्व नहीं करती कि मैं सारी जिंदगी उसके पीछे रोता ही रहूं. So he sighs का मतलब आह भरना. You have forgotten all your neighbors. आप तो अपने सारे पड़ोसियों को भूल गई हैं. You don't go anywhere and you see nobody. आप कहीं नहीं जाती, किसी से नहीं मिलती, और we live, so to speak, like spiders and never see the light. हम तो ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे स्पाइडर्स होते हैं जो कोई रोशनी को नहीं देखते. The mice have eaten my livery. लिवरी कहते हैं यूनिफॉर्म को, कहते हैं चूहिया ने तो मेरे जो है वो यूनिफॉर्म को भी क्या कहते हैं उसमें काट दिया है. It isn't as if there were no good people around, for the district is full of them. अब वो कहते हैं आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे यहाँ पे अच्छे लोग खत्म ही हो गए हैं, जबकि हमारा इलाका तो बड़े अच्छे लोगों से भरा हुआ है. There is regiment headquartered at Reblov and the officers are such beauties and you can never gaze your fill at them. अब वो कहते हैं कि यहाँ पे इवन आर्मी के लोग भी हैं जो इतने खूबसूरत जवान हैं कि आपकी निगाहें नहीं उन पर टिक सकती. एंड एवरी फ्राइडे देयर इज अ बॉल एट द कैंप, और यहाँ तक कि हर फ्राइडे को वहाँ पे एक बॉल पार्टी यानी डांस पार्टी भी होती है कैंप में. सोल्जर्स के लिए किया जाता है स्पेशली, ताकि वो घर से दूर होते हैं तो वो थोड़ा सा अपने आप को जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि प्रेशर होते हैं ना. एंड एवरी डे द सोल्जर्स बैंड प्लेज. My lady, you are young and beautiful with roses in your cheeks. अब वो कहते हैं कि आप यंग हैं, अभी खूबसूरत हैं, और उसके बाद you only took a little pleasure. Beauty won't last long. अब उसे कहते हैं ये खूबसूरती हमेशा नहीं रहनी, जो आप अगर if you are young and you are beautiful तो ये हमेशा नहीं रहनी. You know, in 10 years time you will want to be a peon yourself among the officers, but they won't look at you. It will be too late. अब वो कहते हैं कि एक वक्त आएगा जब आप चाहेंगी कि आपके पास भी कोई कंपेनियन हो जो कि आपके साथ हो, लेकिन ऐसा वक्त में जब होगा बहुत दूर हो जाए, मतलब बहुत लेट हो जाएंगे. ठीक है, आप उन लोगों में इतनी पॉपुलर नहीं हो पाएंगी जिनमें अब हो सकती है. So this is his advice, and he's a very realistic one, that even though he's a servant, but he is very loyal and he is very faithful. That's why he is advising his own lady just to go out, just to enjoy your life and just move ahead. अब पोपोवा क्या कहती है जी? पोपोवा says with determination, पक्के इरादे से कहती है, I must ask you never to talk to me about it. मैंने तुम्हें कहा है मुझसे इस तरह की बातें मत करो. You know that when Nikolai died, life lost all its meaning for me. जब उसकी डेथ होगी उसके हस्बैंड की, कहती है जिंदगी का मतलब खत्म हो गया. I vowed होता है अहद करना, इरादा करना, never to the end of my days to cease to wear mourning or to see the light. You hear? कहती है कि मैंने उसी दिन वादा कर लिया था अपने आप से कि कभी ये मातमी लिबास नहीं मैं छोड़ूंगी और कभी मैं जाके सूरज की रोशनी को नहीं देखूंगी, यानी बाहर नहीं निकलूंगी. You hear? सुन लिया तुमने? Let this ghost see how well I love him. अब वो उसके तस्वीर से बात कर रही है और कहती है देखो कितना मैं तुमसे मोहब्बत करती. Yes, I know. It's no secret to you that he was often unfair to me. अब एकदम से उसमें उसके रवैये में चेंजेस आ गई. अब साथ में एट द सेम टाइम शी इज कंप्लेनिंग, शिकायत कर रही है कि वो मेरे साथ इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैं देखो कितनी अच्छी हूँ, मैं अभी भी उसके साथ इतना प्यार करती हूँ कि मैं घर से बाहर नहीं निकली, मुझे इतना दुख है. वो कहती है वो कैसा था? ही वॉज ऑफन अनफेयर, यानी ही हैड सम रिलेशन विद अदर वेमेन, सो ही वॉज वेरी क्रूअल एंड यू आर अनफेथफुल. ये सारी उसमें जो थी ड्रॉबैक्स थे उसकी पर्सनालिटी में, उसके लेट हस्बैंड में. बट आई शैल बी ट्रू टिल डेथ, लेकिन मैं इसके साथ बड़ी सच्ची रहूंगी, मैं इसके साथ बिल्कुल बुरा नहीं करूंगी.
एंड शो हिम हाउ आई कैन लव, और मैं उसे बताऊंगी कि मैं उसे कैसे मोहब्बत कर सकती हूँ. देयर बियॉन्ड द ग्रेव ही विल सी मी एज आई वॉज बिफोर हिज डेथ, और यहाँ पे भी वो देखेगा कि मैं उसके मरने के बाद भी उसके साथ वैसी ही हूँ जैसे उसकी जिंदगी में थी. सो she is trying to show that she is a very faithful wife and she is very loyal and she is the kind of woman who is like a fairy tale, क्योंकि इतनी घर में बंद हो गई और बाहर नहीं निकलती और हर किसी को क्यूरियस होगा उसके बारे में जानने के लिए क्यों कैसी है. सो लुका उसे कहता है, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग लाइक दैट यू ऑट टू गो एंड हैव अ वॉक इन द गार्डन. आप इसको इस तरह की बातें करने की बजाय बाहर जाना चाहिए, थोड़ी हवा शवा ले. एंड एल्स ऑर्डर टॉबी और जैंट टू बी हार्नेस्ड एंड देन ड्राइव आउट टू सी सम ऑफ द नेबर्स. अब टॉबी उसका घोड़ा है, ठीक है, उसको कहते हैं कि उनको, बल्कि आप कहें मुलाजमीन को कि उनको कोई चारा वारा डाले और फिर वो आप तैयार श्यार होके और घोड़ों पे चले जाए, बाहर सैर करके आए. पपोवा ओ वीप्स, रोने लगी है जी. लुका, मैडम, डियर मैडम, व्हाट इज इट, ब्लेस यू. कहते क्या हुआ आपको. पपोवा जी कहती है, he was so fond of Toby. Toby उसका जो है घोड़ा, कहती वो तो बड़ा उसको प्यार करता था, बड़ा पसंद करता था इस घोड़े को. He always used to ride on him to Corchigan and well, I saw how well he could ride, what grace there was in his figure when he pulled at the reins with his strength. Do you remember? Toby, tell him to give him an extra feed of oats. अब वो जी पपोवा ओवर एक्टिंग शुरू हो गई है. टॉबी जो है उसको बड़ा प्यार करता था वो उसका हस्बैंड, और वो कहती है कि किस तरह वो उस पे राइड किया करता था और ही वाज मैन ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑल दैट. और उससे कहते मुलाजिम को कहो जाके कि इसको एक्स्ट्रा ओट आज ज्यादा जरा थोड़ी सी जई डाल दे. सर जी लुका, यस मैडम. अ बेल रिंग्स नॉइजीली. अब दूसरा मेन कैरेक्टर जो है वो आने लगा है, ठीक है, मेन कैरेक्टर. अब लुका के निकलने लगता है और एकदम से बहुत जोर से बेल जो है वो बजती है. पपोवा शेकिंग, who is that? Tell him that I receive nobody. अब वो कहती है कि कौन है ये, मैं तो किसी से नहीं मिलती, उसे बता दो. लुका, यस मैडम, ठीक है मैडम, एग्जिट, और वो चला जाता है. Popova looks at the photograph. Yes, we'll see, Nicholas, how I can love and forgive. My love will die out with me only when this poor heart will cease to beat. अब वो कहती है, उसकी फोटोग्राफ से बात कर रही है और वो कहती है, देखो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हें माफ भी मैंने कर दिया है, और देखो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, मेरे दिल की धड़कनों के साथ जो है तुम्हारी मोहब्बत है. एंड ऑल दैट laughs through her tears. And aren't you ashamed? तुम्हें शर्म नहीं आती? She's talking to the photograph of her late husband. I'm a good and virtuous little wife. देखो मैं कितनी अच्छी और नेक और पारसा बीवी हूँ. I have locked myself in and will be true to you till the grave. मैं कितनी सच्ची हूँ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल सच्ची रहूंगी अपनी कब्र तक जाने तक. And haven't you ashamed to be bad child? अब लाड कर रही है, bad child, गंदे बच्चे, तुमने मेरे साथ क्या किया. You deceived me, तुमने मुझे धोखा दिया. Had rose with me, मेरे साथ लड़ाइयाँ करते थे. Left me alone for weeks on end, और मुझे वीकेंड पे इतने दिन अकेला छोड़ जाते थे. Means he was so busy ना. That's why she's complaining. She's talking to the photograph of her late husband that she's very loyal and she's very honest and she's the kind of dream lady. अब Luca enters in consternation. अब जो है लुका जो है वो उसके कमरे में आता है और जो है बड़ा हैरान सा है, बड़ा परेशान सा है, ठीक है. कॉन्स्टर्नेशन कहते हैं हैरान और परेशान. और लुका, मैडम, somebody is asking for you. He wants to see you. कोई आया है जी, आपसे मिलना चाहता है मैडम. पपोवा, but don't you tell him that since the death of my husband I have stopped receiving. आपने उसे बताया नहीं कि जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है मैं किसी से नहीं मिलती. लुका, I did, but he wouldn't even listen. Says that it is very pressing affair. Pressing, very important affair. उसने कहा कि वो बात सुनने को तैयार नहीं है और उसने कहा कि बड़ा अहम मामला है.
पोपोवा कहती है आई डू नॉट रिसीव, मैं किसी से नहीं मिलूंगी। उसने कहा इतना अहम मामला, और ये कहती मैंने मिलना नहीं है। Luca, I told him so, but the devil curses and pushes himself right in. He is in the dining room now. वो कहते हैं वो तो सुनता ही नहीं है, उसने हमें धक्के मारे इधर उधर और अंदर डाइनिंग रूम में पहुंच चुका है। पोपोवा annoyed, गुस्सा आ गया। Very well, ask him in. What manners? Exit Luca. How these people annoy me. What does he want of me? Why should he disturb my peace? Oh, no, I see that I shall have to go into the convent after all. Thoughtfully, yes, into a convent. Enter Luca with Simonov. अब वो कहती है इनको तरीका नहीं है, तमीज नहीं है कि किस तरह ये मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे सुकून को बर्बाद कर रहे हैं। मेरा तो ख्याल है मुझे कॉन्वेंट में ही चले जाना चाहिए। अब जी दूसरा मेन कैरेक्टर है, वो है जी सिमोनोव। अब सिमोनोव आ गया जी, सिमोनोव। यहाँ तक आज पढ़ते हैं, फिर अब बाकी जो है लेक्चर कल करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, दिस इज इनफ फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफ़िज़।